हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेजी वाक्यों में प्रयोग में आने वाले नाउन की और इससे संबंधित हम रूल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है वो है नाउन के नंबर से संबंधित रूल। तो इसके अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं रूल नंबर 1 की। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों एक समान होते हैं, जैसे सीप, डियर, स्वाइन आदि। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए भेड़ चर रही है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा द सीप इज ग्रेजिंग। तो यहाँ पे भेड़ यानी कि सीप, एक भेड़ की बात की गई है। तो सीप यहाँ पे जो है सिंगुलर नंबर है। सीप कैसा नाउन है? सिंगुलर नंबर का नाउन है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, बहुत सी भेड़ें मैदान में चर रही हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा मैनी सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, सीप जो है ये एक भेड़ के लिए भी प्रयोग में आता है, और एक से ज़्यादा जब भेड़ें रहती हैं यानी बहुत सी भेड़ें रहती हैं तो उनके लिए भी सीप जो है प्रयोग में आता है। तो इसका मतलब है कि सीप ऐसा नाउन है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? हिरण जंगल में दौड़ रहा था। तो इसका ट्रांसलेशन होगा द डियर वाज रनिंग इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे डियर जो है ये हिरण के लिए प्रयोग में आया है, और डियर कैसा नाउन है? डियर जो है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में एक जैसा लिखा जाता है। अब चूंकि यहाँ पे एक हिरण की बात की गई है तो इसीलिए डियर का प्रयोग यहाँ पे एक हिरण के लिए हुआ है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की। यदि 100, 1000, डोजन के पूर्व कोई संख्या होती है तो इनके अंत में हम एस नहीं लगाते। किस लिए नहीं लगाते? प्लूरल बनाने के लिए। किंतु यदि इनके पहले कोई संख्या नहीं होती है तो प्लूरल बनाने के लिए इनके तुरंत बाद हम एस लगाते हैं तथा इसके बाद हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 की हम बात करें, मैंने 2 दर्जन पेंसिलें खरीदी। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई बाट 2 डोजन पेंसिल्स। तो यहाँ पे डोजन के आगे संख्या लगा है, संख्या क्या है? 2 है। तो इसीलिए डोजन के अंत में हमने एस नहीं लगाया। किस लिए नहीं लगाया? डोजन का प्लूरल बनाने के लिए। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, मेरे दोस्त ने मुझे 500 रुपये दिए। तो इसका ट्रांसलेशन होगा माई फ्रेंड गेव मी 500 रुपीज़। तो यहाँ पे 100 के पहले 5 आया है जो कि एक संख्या है, तो इसीलिए 100 को हम प्लूरल बनाते समय 100 के अंत में हम एस नहीं जोड़ेंगे। तो ये हो गए 2 एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? हजारों रुपए खर्च किए गए। तो इसका ट्रांसलेशन होगा थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वेयर स्पेंट। तो यहाँ हम देख रहे हैं थाउजेंड के पहले कोई संख्या नहीं आई है, तो इसीलिए थाउजेंड का प्लूरल हम लोग बनाने के लिए थाउजेंड के अंत में एस जोड़ेंगे तथा इसके तुरंत बाद हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें, वहाँ सैकड़ों व्यक्ति जमा हो गए। तो इसका ट्रांसलेशन होगा हंड्रेड्स ऑफ पर्सन्स गैदर्ड दियर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 100 के पहले कोई संख्या नहीं आई है, तो 100 का प्लूरल बनाने के लिए हम 100 के अंत में एस जोड़ दिए, इसके तुरंत बाद हमने ऑफ लगाया। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करें, दर्जनों सीटें खाली हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा डोजन्स ऑफ सीट्स आर वैकेंट। तो हम देख रहे हैं डोजन के पहले कोई संख्या नहीं है, तो इसीलिए डोजन का प्लूरल बनाते समय हम डोजन के अंत में एस लगाने के साथ ही ऑफ का प्रयोग करते हैं। डोजन्स के बाद हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया डोजन्स ऑफ सीट्स आर वैकेंट। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।